प्रभु यीशु मसीह के दयालु और शक्तिशाली नाम में आज दिनांक 10 जुलाई दिन बुधवार को आप सब अपम के श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय 24 पद। और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बात बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि हम में वह बना है। प्रियो, जो हम में है वो संसार में, जो संसार में उससे बड़ा है, वह ना हमारे केवल भीतर है लेकिन हमारे भीतर रहते हुए हमारे जीवनों में एक बड़े बड़े सामर्थ्य का काम करता है। एक बार एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिला जिसको कोई औपचारिक शिक्षा नहीं दी गई थी और उसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। जब वो आत्मा उस पर आती तो वो देशी अंग्रेजी की तरह शुद्ध अंग्रेजी बोलता है, चूंकि यह प्रकट करने वाली आत्मा थी इसलिए वह उपस्थिति जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आती वो प्रकट हो जाती। प्रार्थना किया गया और दुआ किया गया और वो व्यक्ति उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया और फिर वो एक साधारण व्यक्ति बन गया। ऐसा हो सकता है कि शैतान लोगों के अंदर आके और हर प्रकार की बातों को उनके जीवनों में कराए, और इसलिए बाइबल इस बात को भी बताता है कि व्यभिचार की आत्मा और झूठ बोलने की आत्मा और गलत गलत कार्य कराने की आत्मा मनुष्यों को परेशान करती रहती। लेकिन जरा इस बात को समझें कि जब प्रभु की आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करेगी तो वो आत्मा हमें मरी हुई परिस्थिति से भी जिला देगी। आप लाजर के बारे में सोचें कि लाजर जो कि मर गया था, जब परमेश्वर की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची वो मरा व्यक्ति तुरंत वो उठ गया। और इसलिए यीशु मसीह ने भी इस बात की भविष्यवाणी की और कहा यूहन्ना 14:12 में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, अर्थात इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। तो प्रियो, वही मसीह, वही यीशु मसीह आज भी हमारे जीवन में आके हमारे अंदर से एक सामर्थ्य का कार्य करना चाहता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या हम उसको अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं? क्या हम उसको ये अनुमति देते हैं कि हम परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन से होने दें? क्या हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में कबूल करते हैं? और अगर ऐसा है तो परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें जरूर भरेगा। इसलिए अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रभु से कहें कि प्रभु हमारा जीवन आपको समर्पित है। आज के मनन के लिए 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 1 अध्याय 14 पद। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इसी अच्छी थाती की रखवाली कर। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय अय्यूब की पुस्तक उसका 41 और 42 अध्याय, शाम के समय प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 22 पद से लेके 40 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।